एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका बेटा जटिल ही उसके जीवन का एकमात्र आधार था। अपना बच्चा उच्च शिक्षित हो और उसका कीर्तिमान हो, ऐसा उसे मन ही मन लगता था। उन दिनों में वहां पाठशाला नहीं थी, इसलिए उसने उसे निकट के गांव की पाठशाला में भर्ती किया था। वह गांव उनकी बस्ती से बहुत दूर था। जटिल को पढ़ाई करने में रुचि थी। उसके अध्यापक प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे एवं सहपाठी भी मिलनसार स्वभाव के थे, इसलिए वह आनंद से पाठशाला जाता था। दिन में जाते समय उसे भय नहीं लगता था, परंतु पाठशाला छूटने पर घर लौटते समय उसे जंगल से आना पड़ता था। निर्जन मार्ग से जहां जंगली जानवरों का निवास है, ऐसे वन से आते समय वह भयभीत होता था। उस समय वह छोटा सा बच्चा कैसे भी कर अपने प्राण बचाकर घर आता था। एक दिन उससे रहा न गया। उसने रोते हुए अपने मन का भय मां को बताया। उसकी व्यथा देखकर उसकी मां भी अपने अश्रु नहीं रोक पाई। जीवनयापन के लिए दिन भर दूसरों के घर जी तोड़ काम करने वाली वह निर्धन स्त्री अपने बच्चे को लेने के लिए पाठशाला कैसे आ सकती थी, परंतु उसने हार नहीं मानी। जटिल के पीठ पर प्रेम से हाथ फेरते हुए वह बोली, बेटे, इस जगत में जिनका कोई नहीं होता, उन्हें भगवान ही संभालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तुम जिस वन से जाते हो न, वहां तुम्हारे गोपाल भैया रहते हैं। यदि तुम्हें भय लगे तो उन्हें पुकारो, वे तुम्हें मार्ग में साथ देंगे। बालक जटिल का अपनी मां के वचन पर विश्वास था। कुछ दिन पश्चात साय के समय वन से जाते समय उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। उसे सुनते ही वह भय के कारण स्तंभित हो गया। क्या करें? उसे कुछ न सूझा। तभी उसे अपने मां के शब्दों का स्मरण हुआ और उसने तिलमिलाकर पुकारा, गोपाल भैया, दौड़कर यहाँ आइए। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। चमत्कार। जटिल की मां के शब्दों पर बैठी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपाला के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने उसे सुरक्षित गांव तक छोड़ा। उसके उपरांत उनका प्रतिदिन यह नित्यक्रम बन गया। वन आने पर जटिल द्वारा गोपाल का स्मरण करना और गोपाल द्वारा उसका साथ देना। मां को यह बात पता ही नहीं थी। जटिल बिना भय के प्रतिदिन पाठशाला जा रहा है, इसी बात पर वह संतुष्ट थी। एक बार अध्यापक के घर में कुछ धार्मिक विधि थी। इस निमित्त से उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी को घर से यथाशक्ति दूध लाने के लिए कहा। वह सुनकर जटिल चिंतित हो गया। घर की निर्धन स्थिति में वह दूध कहां से लाएगा? उसने अपनी व्यथा गोपाल भैया को बताई। दूसरे दिन पाठशाला जाते समय गोपाल भैया ने उसे कटोरा भरकर दूध दिया। जटिल पाठशाला गया। उसके कटोरे को देखकर सभी ने उसका उपहास उड़ाया, इसलिए वह रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण को यह अच्छा नहीं लगा। अपने प्रिय भक्त के लिए उन्होंने एक चमत्कार किया। अध्यापक ने कटोरा रिक्त किया, तब उन्हें वह कटोरा पुनश्च भरा हुआ दिखाई दिया। ऐसा करते करते अध्यापक के घर के सभी बर्तन दूध से भर गए। तब भी दूध आना रुका नहीं। यह चमत्कार देखकर उसके अध्यापक ने उससे क्षमा मांगी और यह सब कैसे हुआ पूछा। तदुपरांत वे स्वयं गोपाल भैया से मिलने के लिए निकल पड़े, परंतु उन्हें उनके दर्शन नहीं हो पाए। यही सत्य है कि भगवंत श्रद्धावानों को ही दर्शन देते हैं।